नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। श्री राहुल गांधी हमेशा कोशिश करते हैं कि देश के जांबाज वीरों का मनोबल वो तोड़ने की साजिश करते हैं। बार बार फोटो आती हैं, वो GIS की फोटोज आती हैं, वो कुछ और बताती हैं। तो सरकार अगर अपनी तरफ से हमको सच बताने लगे तो हम इधर उधर से क्यों किसी का विश्वास करेंगे? सरकार का विश्वास करेंगे। इन सब चीज़ों को गलत तरह से लोगों को गुमराह करना ये गलत है। राहुल गांधी की हमेशा से यही मानसिकता रही। चीन ने अपना कब्जा बना लिया है, उसके एविडेंस भी सामने आए हैं। लेकिन अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री ये बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। श्री राहुल गांधी जी को देश के जांबाज वीरों के खिलाफ जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बंद करना चाहिए। हमारी सेना के जांबाज वीरों ने दुश्मन की हर साजिश, हर षड्यंत्र को विफल किया है। वो चाइना का षड्यंत्र लद्दाख में हो या अरुणाचल में हो, भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने दुश्मन की हर साजिश को, चाल को पूरी ताकत के साथ विफल किया है। गलवान घाटी में भारतीय सेना के जवानों की शौर्य गाथा पूरी दुनिया ने देखी है। और आज भी पूर्वी लद्दाख हो या अरुणाचल का क्षेत्र हो, किसी में इतना दम नहीं कि वो भारतीय सीमा की तरफ टेढ़ी नजर करके देखे। राहुल गांधी जी देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। श्री राहुल गांधी हमेशा कोशिश करते हैं कि देश के जांबाज वीरों का मनोबल वो तोड़ने की साजिश करते हैं। उनकी हर साजिश विफल है। इस प्रकार के षड्यंत्रों में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो तो उसमें इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए जो श्री राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी जो बात कही, अभी आप देखिए कल या परसों वहाँ के एक आर्मी कमांडर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी इस बात को रेखांकित किया है कि वहाँ चिंता का विषय है। और ये प्रधानमंत्री या सरकार इसको क्यों इस पर मानते नहीं हैं या कहते नहीं हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। चीन ने वहाँ उन इलाकों में कई बार घुसपैठ करने की कोशिश की है। हर बार उसको भारतीय फौजों ने, हमारी सरकारों ने उठा के बाहर फेंक दिया है। लेकिन उस समय स्वीकार करती थी सरकारें कि कोई आया है, नहीं आया है, उस पर चर्चा हुई है। मुझे याद है, मैं संसद में था 2009 या 10 में, विपक्ष की तरफ से मुरली मनोहर जी ने बहुत तीखा कटाक्ष किया था सरकार पे। सरकार ने पूरी अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी कही और उनको किसी ने एंटी नेशनल नहीं कहा। आप कभी वो डिबेट देख लीजिएगा, उसमें मुरली मनोहर जी पहले बोलते हैं, उसके बाद मैं सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखता हूँ। ये बातें होती रहती हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ जो होती है उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसको आंख बंद करके आप समझेंगे शुतुरमुर्ग की तरह कोई ना देखे, तो ये बात सही नहीं है। वहाँ जब सरकार बताएगी तो फिर वास्तव स्थिति भी पता चलेगी। और सरकार ये कहती है कि साहब हम कुछ नहीं है, फौज उसका कुछ और कहती है। वहाँ बार बार फोटो आती हैं, वो GIS की फोटोज आती हैं, वो कुछ और बताती हैं। तो सरकार अगर अपनी तरफ से हमको सच बताने लगे तो हम इधर उधर से क्यों किसी का विश्वास करेंगे? सरकार का विश्वास करेंगे। देखिए, राहुल गांधी लद्दाख घूमने गए हुए हैं। उनकी हरकतों से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने सीरियस हैं। ना तो उनको वहाँ की जो वहाँ पर जो किस प्रकार का लद्दाख है, कहाँ से वो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, ना तो उनको पता है। लोकल लोगों ने कुछ कह दिया होगा, उन्होंने वो बोल दिया। वो चारागाह की बात कर रहे थे, उनको पता है चारागाह क्या होती है। ये हर वक्त भारत को विदेशों में जाकर के और जहाँ भी जाना भारत के खिलाफ बोलना, तो इस प्रकार की जो मानसिकता है वो देश विरोधी है। राहुल गांधी को ना तो कोई सीरियसली लेता है, लेकिन हमने देखा है कि किस प्रकार से हमारे नौजवानों ने उनको खदेड़ा है बॉर्डर से
हालांकि हमला चीन की तरफ से हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों को गलत तरह से लोगों को गुमराह करना ये गलत है। राहुल गांधी की हमेशा से यही मानसिकता रही।